ये है अवाड़ा, हरी भरी वादियों और नीली नदियों के बीच बसा एक खूबसूरत देश। यहाँ की नदियाँ जीवन का संचार करती थीं और हरियाली में जीवन की हरियाली झलकती थी। यहाँ की सुनहरी फसलों को सूरज चूमता था और हवा में चमेली और चंदन की खुशबू घुलती थी। खेतों में मेहनत करते किसान अपनी मेहनत का फल पाते थे। इस राज्य में शांति का राज्य था। हर कोने में सुकून और संतोष का माहौल था। महल के आंगन हंसी से गूंजते थे। लोग अपने जीवन का आनंद लेते थे और हर दिन एक उत्सव की तरह मनाते थे। राजा के दरबार में भाट प्रेम और वीरता के गीत गाते थे। संगीत और कला का सम्मान होता था और हर कोई अपनी कला में निपुण था। अवाड़ा एक अनमोल रत्न था जो अपनी सीमाओं से परे छिपे अंधेरे से अछूता था। यह राज्य अपनी सुंदरता और शांति के लिए प्रसिद्ध था, लेकिन शांति हर चीज की तरह अस्थायी होती है। समय के साथ बदलते हालात ने इस शांति को चुनौती दी। यह एक नाजुक तितली की तरह होती है जो युद्ध की लोहे की मुट्ठी में आसानी से कुचल जाती है। तितली की तरह शांति भी नाजुक होती है और युद्ध एक तूफानी बादल की तरह क्षितिज पर मंडरा रहा था जो अवाड़ा को अपने अंधेरे में डुबाने की धमकी दे रहा था। यह तूफान अवाड़ा की शांति को नष्ट करने के लिए तैयार था। राजकुमारी लीना दूसरी राजकुमारियों की तरह नहीं थी। उसे रेशमी कपड़ों और जवाहरातों की चाहत नहीं थी, न ही भव्य समारोहों और सुंदर राजकुमारों की। उसका दिल रोमांच चाहता था। महल की दीवारों से परे दुनिया को एक्सप्लोर करने की आजादी चाहता था। वो अपना दिन नक्शे और पुरानी किताबें पढ़ने में बिताती थी। उसका मन ऊंची पहाड़ी चोटियों पर चक्कर लगाते हुए बाजों के साथ उड़ान भरता था। एक दिन उसने अपनी दासी माया से अपने दिल की बात कही। मैं पिंजरे में बंद पंछी नहीं बनना चाहती माया, उसने अपनी इच्छा से भरी आवाज में कहा। मैं आजाद उड़ना चाहती हूँ। माया, जो अपनी उम्र से कहीं ज्यादा समझदार थी, बस मुस्कुराई और बोली, कभी कभी राजकुमारी, ये पिंजरा हम खुद बनाते हैं। रात के आसमान में चांद छाया हुआ था जो महल के बगीचों में लंबी लंबी परछाइयां बना रहा था। लीना नींद न आने के कारण अपने पहरेदारों से बचकर बाहर निकल गई थी। रात की हवा ठंडी और ताजी थी और रात में खिलने वाले चमेली के फूलों की खुशबू उसकी इंद्रियों को मदहोश कर रही थी। अचानक उसे एक आवाज सुनाई दी, एक टहनी के टूटने की आवाज, कदमों की धीमी आहट। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। इस वक्त यहाँ कौन हो सकता है? वो खुशबूदार ओलियंडर की झाड़ियों के पीछे छिप गई। उसका हाथ सहज रूप से उस छोटे से खंजर की तरफ बढ़ा गया जो वो हमेशा अपने पास रखती थी। परछाइयों से एक काली परछाई उभरी। वो शख्स चांदनी में आ गया और लीना ने घबराकर सांस ली। वो लंबा चौड़ा और ताकतवर था। उसकी नीली आंखें ऐसी थीं जैसे वो उसके आर पार देख सकता हो। उसके बाएं गाल पर एक घाव का पीला और टेढ़ा मेढ़ा निशान था। उसने एक सैनिक के कपड़े पहने हुए थे, लेकिन उसका रौब-दाब किसी रईस जैसा था। तुम कौन हो? लीना ने पूछा। उसकी आवाज थोड़ी कांप रही थी। यहाँ क्या कर रहे हो? अजनबी ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में शरारत झलक रही थी। मैं भी तुमसे यही सवाल पूछ सकता हूँ राजकुमारी, उसने अपनी गहरी और गूंजती हुई आवाज में जवाब दिया। और इस तरह शुरू हुई राजकुमारी लीना और एलरिक की अनोखी मुलाकात, जो एक दूर देश से आया हुआ सैनिक था। अवाड़ा में युद्ध एक प्रचंड आग की तरह आया जो अपने पीछे शांति और समृद्धि को बहा ले गया। दुश्मन, एक पड़ोसी राज्य, लंबे समय से अवाड़ा के धन और सामरिक स्थिति पर अपनी नजरें गड़ाए हुए था। अब उन्होंने क्रूरता से हमला किया। उनकी सेनाओं का नेतृत्व एक निर्दयी जनरल कर रहा था जो दया नहीं जानता था। लीना के पिता राजा एक दयालु शासक थे, लेकिन एक कमजोर सैन्य रणनीतिकार थे। दुश्मन के लगातार हमले से अवाड़ा की रक्षा व्यवस्था चरमरा गई। कभी शांत रहने वाला राज्य अब युद्ध का मैदान बन गया था। हवा में खून और डर की गंध फैली हुई थी। जैसे जैसे युद्ध आगे बढ़ता गया, लीना खुद को एलरिक की तरफ खींचती हुई महसूस करने लगी। युद्ध के मैदान में उसकी वीरता और साहस ने लीना को गहराई से प्रभावित किया। वो एक कुशल योद्धा था। उसकी बहादुरी और रणनीतिक दिमाग ने जल्द ही राजा और उसके सलाहकारों का सम्मान अर्जित कर लिया। हर युद्ध में उसकी उपस्थिति ने दुश्मनों के दिलों में खौफ पैदा कर दिया। उसने लीना को तलवारबाजी सिखाई, उसके हाथों ने उसका मार्गदर्शन किया,
उनके शरीर एक लय में चलते थे। उनके बीच की नजदीकियां बढ़ने लगीं और हर प्रशिक्षण सत्र के साथ उनका बंधन और मजबूत होता गया। लेकिन उनका प्यार एक खतरनाक रहस्य था, क्योंकि राजा ने अपनी बेटी के लिए कुछ और ही सोच रखा था। लीना और एलरिक का रिश्ता छुपा हुआ था और हर मुलाकात में एक नया डर समाया हुआ था। उसने एक शक्तिशाली पड़ोसी राजा से उसकी शादी का वादा किया था, इस उम्मीद में कि इससे एक ऐसा गठबंधन बनेगा जो अवाड़ा को बचा लेगा। यह गठबंधन राज्य की सुरक्षा और भविष्य के लिए महत्वपूर्ण था। लीना तबाह हो गई। उसका दिल एलरिक का था, लेकिन कर्तव्य और उसके राज्य का भाग्य उस पर भारी पड़ रहा था। वह अपने प्यार और अपने कर्तव्यों के बीच फंसी हुई थी। एक दिन लीना ने एक बातचीत सुन ली जिसने उसे हिलाकर रख दिया। यह बातचीत उसके जीवन को हमेशा के लिए बदलने वाली थी। एलरिक एक जासूस था जिसे दुश्मन ने अवाड़ा दरबार में घुसपैठ करने और अंदर से उनकी रक्षा व्यवस्था को तोड़ने के लिए भेजा था। यह सच्चाई जानकर लीना के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी दुनिया उजड़ गई। जिस आदमी से वो प्यार करती थी, जिस आदमी पर उसने अपने दिल से भरोसा किया था, उसने उसे और उसके राज्य को सबसे ज्यादा भयानक तरीके से धोखा दिया था। यह विश्वासघात उसके लिए असहनीय था, लेकिन लीना उसके बनावटीपन को समझ गई। उसने महसूस किया कि एलरिक के दिल में कुछ और ही चल रहा था। उसने उसकी आंखों में पछतावे की झलक देखी, उसकी आवाज में अफसोस के संकेत देखे। एलरिक के चेहरे पर गहरा दुख और पछतावा साफ झलक रहा था। वो राक्षस नहीं था जो वो दिखावा कर रहा था। उसके अंदर एक संघर्ष चल रहा था और लीना ने उसकी सच्चाई को पहचान लिया। इस विश्वासघात ने लीना को अंदर तक तोड़ दिया, उसे खोया हुआ और अकेला महसूस कराया। वह अपने जीवन के सबसे अंधेरे दौर से गुजर रही थी, जहां हर उम्मीद की किरण धुंधली पड़ गई थी। लेकिन उसके टूटे हुए दिल की राख के बीच से एक नई ताकत उभरने लगी। यह ताकत उसकी आत्मा की गहराइयों से आई थी, जो उसे फिर से खड़ा होने के लिए प्रेरित कर रही थी। वो अपने राज्य को तबाह नहीं होने देगी। लीना ने ठान लिया था कि वह अपने राज्य और अपने लोगों की रक्षा के लिए हर संभव प्रयास करेगी। वो एलरिक के विश्वासघात को खुद को नहीं तोड़ने देगी। उसने अपने दिल को मजबूत किया और अपने दुश्मनों का सामना करने के लिए तैयार हो गई। वो अवाड़ा के लिए, अपने लोगों के लिए, खुद के लिए लड़ेगी। लीना ने अपने लोगों को एकजुट किया और उन्हें प्रेरित किया कि वे अपने राज्य की रक्षा के लिए खड़े हों। अपनी हिम्मत जुटाते हुए लीना ने एलरिक का सामना किया। उसने अपनी पूरी ताकत और साहस के साथ उसे चुनौती दी। उसकी आंखें, जो कभी प्यार और कोमलता से भरी होती थीं, अब एक ठंडी, शातिर चमक से भर गई थीं। यह चमक उसकी दृढ़ता और संकल्प का प्रतीक थी। उसने अपनी भूमिका बखूबी निभाई थी, उनका विश्वास जीता था ताकि उसे सबसे दर्दनाक तरीके से तोड़ सके। लीना ने अपने दुश्मनों को धोखा देने के लिए अपनी चतुराई का इस्तेमाल किया, लेकिन लीना उसके बनावटीपन को समझ गई थी। उसने उसकी चालों को भांप लिया और उसके असली इरादों को जान लिया। उसने उसकी आंखों में पछतावे की झलक देखी थी, उसकी आवाज में अफसोस के संकेत देखे थे। यह संकेत उसे यह बताने के लिए पर्याप्त थे कि एलरिक भी अपने किए पर पछता रहा था। वो राक्षस नहीं था जो वो होने का दिखावा कर रहा था। उसके अंदर भी एक इंसान था जो अपने कर्मों से जूझ रहा था। जैसे ही दुश्मन ने अपने अंतिम हमले की तैयारी की, लीना ने अपने लोगों को एकजुट किया। उसने उन्हें प्रेरित किया कि वे अपने राज्य की रक्षा के लिए एकजुट होकर लड़ें। उसके साहस और दृढ़ संकल्प से प्रेरित होकर वे अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए उठ खड़े हुए। उन्होंने लीना के नेतृत्व में अपने दुश्मनों का सामना किया। अंतिम लड़ाई लंबी और खूनी थी, लेकिन अंत में यह लीना थी जिसने अपनी तलवार एक ठगी हुई औरत के गुस्से से भांजी थी। उसने अपने दुश्मनों को हराने के लिए अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल किया, जिसने आखिरी वार किया, दुश्मन को हराया और अवाड़ा की आजादी सुरक्षित की। उसकी जीत ने उसके राज्य को एक नई उम्मीद दी। युद्ध समाप्त हो गया था, लेकिन यात्रा अभी खत्म नहीं हुई थी। लीना जानती थी कि यह सिर्फ एक शुरुआत थी। अवाड़ा खंडहर में पड़ा था, उसके लोग घायल थे लेकिन टूटे नहीं थे। वे अपने राज्य को फिर से खड़ा करने के लिए तैयार थे। जैसे ही लीना ने विनाश का जायजा लिया, वह जानती थी कि असली लड़ाई अभी शुरू हुई थी। उसे अपने राज्य को फिर से खड़ा करना था। पुनर्निर्माण की लड़ाई, उपचार की लड़ाई, अपने और अपने राज्य के लिए एक नई नियति बनाने की लड़ाई। ये लड़ाई उतनी ही महत्वपूर्ण थी जितनी युद्ध की लड़ाई, और वह इसका सामना उसी साहस और दृढ़ संकल्प के साथ करेगी जिसने उसे सबसे कठिन समय में देखा था। लीना ने अपने लोगों को प्रेरित किया कि वे अपने राज्य को फिर से खड़ा करने के लिए एकजुट हों, क्योंकि लीना अब वह भोली भाली राजकुमारी नहीं थी जो आज़ादी के लिए तरसती थी।
वह अब एक मजबूत और दृढ़ निश्चयी नेता बन चुकी थी। वह अवाड़ा की अग्नि थी, जो युद्ध और विश्वासघात की कठिन परीक्षा में तपी थी। उसने अपने अनुभवों से सीखा और भी मजबूत बन गई, और उसकी आत्मा फीनिक्स की तरह राख से उठेगी, पहले से कहीं अधिक मजबूत और अधिक लचीला। लीना की कहानी एक प्रेरणा थी, जो दिखाती थी कि कैसे एक व्यक्ति अपने सबसे कठिन समय से उभर सकता है और पहले से भी अधिक मजबूत बन सकता है।